निताई गौरी कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। हा कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। हा कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। निताई गौरी कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। निताई गौरी कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। निताई गौरी कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। चार भुजा नाथ कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। चार भुजा नाथ कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। हा कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। हा कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। चार भुजा नाथ कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। चार भुजा नाथ कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। निताई गौर कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। निताई गौरी कृष्ण गाइए रे भजो गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल। निताई गौर श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणनिलय भक्तवांक्षा पवित्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों की सन्निधि में महापुरुषों की भावों की उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत पूर्वांग भगवत स्मरण काल में हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम जय जय श्री राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरीश पूर्व प्रसंग में अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में पधारे हैं और उनका निवास पूर्णतः श्रीवास पंडित के घर में ही है। उनकी धर्मपत्नी मालिनी देवी बालवत उनका पालन पोषण कर रही हैं और उधर भगवान गौरांग देव अब नित्यानंद प्रभु के साथ उनको साथ लेकर श्री हरिनाम संकीर्तन की तोल ध्वनि से दशों दिशाओं को गुंजायमान कर देना चाहते हैं, मानो समस्त जगत में प्रेम का विस्तार और प्रसार। तो पूर्व प्रसंग में नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं नवद्वीप में श्रीवास पंडित के घर। उनका निवास हुआ और माता शची तो उनको अपना बड़ा विश्वरूप ही मानती हैं और उतना ही वात्सल्य उड़ाती हैं उन पर। और समय हुआ कि हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि से दशों दिशाओं को धीरे धीरे अब गुंजायमान करना आरंभ किया जाए। जगत में प्रेम का विस्तार, प्रेम का प्रकाश, प्रेम का प्रसार हुए, क्योंकि भगवान गौरांग देव और श्री नित्यानंद प्रभु के अवतार का यही प्रयोजन है। तो उसी क्रम में कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए अद्वैताचार्य, अब अद्वैताचार्य पे कृपा का अवसर आया। कृपा का अर्थ है गौरांग प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसको श्री कृष्ण प्रेम, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्रेम विरह के साथ प्रदान करते हैं। क्षण मात्र में उनके कहते ही ऐसी विरह वेदना, ऐसा प्रेम प्रकट हो जाता है हृदय में, वो स्पर्श करें भी या ना करें, उनके कहने मात्र से। अब अद्वैताचार्य जी के ऊपर कृपा का अवसर आया। अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में हैं, नवद्वीप से चले गए कि जब प्रभु करेंगे संकीर्तन तो मुझे तो आना ही होगा, खुद ही बुला लेंगे, खुद ही कृपा करेंगे। और ये भगवान शिव, भगवान नारायण दोनों के अंश बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहले भी भगवान श्री हरि से आग्रह किया था कि वो अवतार लें और वैष्णव जगत का कल्याण करें। तो भगवान नारायण ने कहा था कि आपको भी आना पड़ेगा। तो दोनों के अंश से अद्वैताचार्य प्रकट हुए हैं। ये सब भगवान चैतन्य देव के पार्षद ही हैं। तो शांतिपुर में बैठे हैं अद्वैताचार्य जी। और गौरांग प्रभु की सब लीलाएं जो नवद्वीप में हो रही हैं, सबकी खबर वहाँ बैठे बैठे सुनते हैं, मन ही मन को प्रसन्न होते हैं। क्यों? अपने प्यारे की प्रशंसा सुन सुनकर हृदय में स्वाभाविक ही एक गुदगुदी सी तो होने ही लगती है। अब प्रेम का स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य देव का जो यश है, उनकी कीर्ति है, धीरे धीरे संपूर्ण गौड़ देश में व्याप्त हो चुकी है। तो आचार्य अद्वैताचार्य जी गौरांग प्रभु के भक्ति भाव की बातें सुनकर आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगते हैं। और अपने आप ही कभी कभी कह उठते हैं आनंद में, गंगा जल और तुलसी दलों से जो मैंने चीर काल तक भगवान भक्त भय भंजन भगवान का अर्चन पूजन किया था, ऐसा मालूम होता है मेरा वह पूजन अब सफल हो गया। गौर हरि भगवान विश्वम्भर के रूप में प्रकट होकर भक्तों का दुख दूर करेंगे। उनका हृदय अद्वैताचार्य जी का बार बार कहता है, प्रभु की छत्र छाया में रहकर।
बहुत से भक्त वैष्णव पावन बन रहे हैं। भक्तजन वैष्णव अपने आप को श्री गौरांग के संग में, उनके संपर्क से कृतकृत्य बना रहे हैं। तो अद्वैताचार्य जी के हृदय में आज आवाज़ उठती है बारंबार, तू भी चलकर अपने नीरस जीवन को सार्थक क्यों नहीं बना लेता। पर वही है कि प्रेम में भी एक प्रकार का कुछ मीठा मीठा मान सा बना रहता है। अपने प्रेमी की कृपा की प्रतीक्षा में भी एक प्रकार का जो वाणी में ना आवे ऐसा सुख मिलता रहता है। थोड़ी देर बाद फिर सोचने लगते हैं, मैं स्वयं क्यों चलूं, जब मेरे ही इष्ट देव हैं, और अगर ये मेरे ही इष्ट देव होंगे तो मुझे स्वयं ही बुलावेंगे, तो बिना बुलावे मैं क्यों जाऊं। बस इन्हीं कारणों से इच्छा होकर भी श्री अद्वैताचार्य नवद्वीप नहीं आते थे। और इधर महाप्रभु को जब भावावेश होता तभी जोरों से चिल्ला उठते, नाड़ा कहाँ है, नाड़ा कहाँ है। हमें बुलाकर नाड़ा स्वयं जाकर शांतिपुर में जा छिपा। अरे उसी की हुंकार से तो हम आए हैं। पहल तो भक्तजन समझ ही नहीं सके कि ये नाड़ा कहने से प्रभु गौरंग देव का अभिप्राय क्या है। जब श्रीवास पंडित ने दीनता के साथ जानना चाहा कि प्रभु ये नाड़ा कौन है, तो गौरंग देव ने, प्रभु ने स्वयं ही बताया कि अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर ही हम जगत के उद्धार के निमित्त इस पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। वो कहते हैं उस नाड़ा के कहने से ही हम नाड़ा कहने का अभिप्राय हमारा उन्हीं से है, अद्वैताचार्य से। अब तो भाई नित्यानंद प्रभु के जब से नवद्वीप में आ गए, गौरांग का आनंद बहुत बढ़ गया, अत्यधिक बढ़ गया। इतना बढ़ गया तो अब वो अद्वैत के बिना रह कैसे सकते थे। अद्वैत और नित्यानंद ये दोनों इनके परिकर के प्रधान स्तंभ हैं। इनकी जो लीलाएं होने वाली हैं महाप्रभु के आगे, उनके प्रधान स्तंभ हैं अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। इसलिए एक दिन एकांत में प्रभु ने श्रीवास पंडित के छोटे भाई राम से कहा, मनो शांतिपुर जाने के लिए संकेत किया। श्रीवास पंडित के छोटे भाई का नाम है राम। उनको संकेत किया शांतिपुर जाने के लिए। अब प्रभु का इशारा मिल गया तो रमाई पंडित को भी बड़ी प्रसन्नता हो गई। उसी दिन अद्वैताचार्य को लिवाने के लिए शांतिपुर चले गए। शांतिपुर पहुँचे, नाम तो है राम, तो पर वैसे ही बोलते हैं निमाई निताई, तो रमाई पंडित हैं ये। आचार्य अद्वैताचार्य के घर गए। उस समय आचार्य अपने घर के सामने बैठे हुए थे। दूर से ही श्रीवास पंडित के छोटे भाई को आते देख के गदगद हो उठे। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था उस समय, क्यों वो नवद्वीप से आ रहे थे और श्रीवास पंडित के भाई हैं। आचार्य आज समझ गए अब हमारे शुभ दिन आ गए हैं। कृपा करके प्रभु ने हमें स्वयं बुलाने के लिए रमाई पंडित को भेजा है। भगवान भक्त के प्रतिज्ञा की इतनी अधिक परवाह करते हैं कि उसके सामने वे अपना सब ऐश्वर्य भूल जाते हैं, पर भक्त की प्रतिज्ञा रख लेते हैं। महाभारत के युद्ध में तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा रख ली। ऐसे भगवान जीव को कहाँ मिलेंगे।
महाभारत का युद्ध हो रहा था। तो महाभारत में बहुत सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं हैं। तो पांडव जब वन में रहते थे, तो भाई वन में रहेंगे तो तपोमय जीवन होता है, तो कष्ट सो सहन करना पड़ता है। राज्य का कोई सुख थोड़ी सुख भोग। हालांकि पांडवों को शुरू से ही कष्ट में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ था। तो दुर्योधन सम्राट बना फिरता था। ये द्रौपदी चीरहरण के बाद का जो वनवास था उसकी चर्चा। तो अपनी रानी उनी लेके, पूरा परिवार अपना परिकर लेके, ठाट बाट से रथों में, हाथी घोड़ों पे चढ़कर सोचा कि जाएंगे वन में हम लोग घूमें, पांडव हमें देखेंगे तो अपने ऊपर उनको कितनी दया आएगी कि देखो ये दुर्योधन हमारे संग इतना अनाचार करके भी इतना सुखी है, बाजा गाजा ले चलो। अरे उसने बड़ी भारी सवारी निकाली थी अपनी, और पूरा घर परिवार लेके, सब परिवार बाल बच्चों के साथ, मानो उनके दुख को बढ़ाने के लिए ऐसी शोभा यात्रा लेके मानो कोई चला हो। तो रास्ते में एक बगीचा पड़ा बहुत सुंदर, जहाँ पांडव रहते थे उसके पास में, पहुँचने वाला था उधर। बहुत सुंदर एक वाटिका थी पुष्पों की। तो दुर्योधन की पत्नी ने कहा कि स्वामी इतने सुंदर पुष्प हैं, ये हमें चाहिए। बड़े ताव में आ गया दुर्योधन, दुशासन से कहता है जाओ उठा लाओ सारे फूल। किसी ने कहा अरे भाई किसी ऋषि मुनि के होंगे वन में, पूछ तो लो। अरे तुमको पता नहीं है? दुशासन कहता है सम्राट है दुर्योधन। कूद फांद के घुस गया। वो गंधर्वों का बगीचा था, वो फूलों का। पकड़ लिया गंधर्व ने उसको, चिल्लाने लगा तुम जानते नहीं हो, हम सम्राट दुर्योधन के भाई हैं, हमारी शक्ति तुम नहीं जानते हो। गंधर्व ने कहा 2 मिनट में अभी तुम्हें पानी पानी कर दूंगा। कौन है दुर्योधन? उसको भी पानी पानी कर दूंगा, भाग जाए यहाँ से, एक फूल मत लेना। वो जो 1-2 हाथ में लिया, बोला इसको भी रख। डर गया दुशासन, जाके दुर्योधन को बताया। दुर्योधन तो इतना घमंड अकड़ में, अहंकार में था। अरे कौन कहाँ का गंधर्व जानता नहीं, और धलवल के संग आया था तो फिर और भाई और जोर पड़ गया। गंधर्वों ने बांध लिया उसको, उस बगीचे में दुर्योधन को बांध दिया। गंधर्व तो गंधर्व है, अब क्या होगा? सब व्याकुल हो गए। आए थे पांडवों को कष्ट देने के लिए। तो कुछ लोगों ने सलाह दी, पास में पांडव हैं, वहीं जाओ, वही मदद कर सकते हैं। अब अर्जुन भीम ही छुड़ा सकते हैं। क्यों? वो कहते थे अब तुमको बांध लिया, अब गंधर्व लोग ले जाएंगे, यहाँ तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा हस्तिनापुर में। फिर दुर्योधन बांध के बंदी बन के गंधर्व लोग चला जाएगा। तो पास में गए तो पता लगा, तो युधिष्ठिर जी को पता लगा गंधर्वों ने दुर्योधन को बांध लिया है। तुरंत अर्जुन भीम से कहा जाओ उसको तुम लोग युद्ध करके छुड़ा के ले आओ, छुड़ा दो जा करके। भीम ने कहा बड़े भाई हम क्यों जाएं उसको छुड़ाने, उस दुष्ट को, दुराचारी को, उसने हमारे साथ इतना अन्याय किया, हम उसके कारण कितना कष्ट भोग रहे हैं, अपना राज्य सब कुछ होने के बाद भी। अब वो धर्मनंदन है भाई युधिष्ठिर, उन्होंने कहा नहीं नहीं जाओ, है तो अपना भाई ना, कोई बात नहीं, घर में तो बातें होती रहती, जाओ उसको छुड़ा दो। अर्जुन को भी तैयार किया, मन किसी का नहीं था जाने का दुर्योधन को छुड़ाने। भीम ने कहा बड़े भाई हमारा जो काम था गंधर्व लोग कर दे रहे हैं, इसको पकड़ के बांध के ले जाएं, मार डालें, आखिर हमें भी तो एक दिन यही करना है। हमारा काम गंधर्वों ने कर दिया, हम क्यों छुड़ाने जाएं, हम नहीं जाएंगे। फिर महारानी द्रौपदी ने भी कहा कि जाओ छुड़ा दो। ये दोनों गए, अर्जुन जी और भीम जी। युद्ध हुआ गंधर्वों से, अर्जुन जी ने गंधर्वों को पराजित कर दिया, दुर्योधन को छुड़ा लिया, घसीट के ले जा रहे थे। उस समय जब आए तो कितनी बेइज्जती हुई पांडवों के आगे। गए तो थे उनके दुख के दिनों में उनके ऊपर मानो घाव पे नमक डालने, ये सब गए थे हस्तिनापुर से। और भगवान ने लीला कैसी की देखो, पांडवों के आगे ही इनकी इतनी दुर्गति, और पांडव आके रक्षा की, नहीं तो इनका क्या होता दुर्योधन का। पर दुर्योधन में धर्म भी था, ये बात नहीं है। लोभी था वो बहुत विशेष, वो बात अलग है, पर धर्म भी था उसमें कुछ। लोभी के पास कोई सद्गुण टिकता नहीं है, बात यह होती है। कोई भी लोभ आ जाए जीवन में, किसी भी अंश में, किसी भी चीज़ का, उस व्यक्ति में फिर कोई गुण नहीं टिकता है, सद्गुण। तो छुड़ा दिया तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ, और भीम अर्जुन से बोला तुम लोग जो वरदान चाहो, तुम लोगों ने आज मुझे जीवन दान दिया है, अर्जुन तुम जो वरदान चाहो मांग लो।
बल्कि थोड़ा सा तिरस्कृत करना चाहा भीम ने, कुछ कहा भी, पर दुर्योधन ने ध्यान नहीं दिया। अर्जुन जी ने कहा नहीं नहीं, तुम बड़े भाई की आज्ञा से आपका जीवन आपको मिल गया, ठीक है, हम तो उनकी आज्ञा से आए हैं, उन्होंने भेजा, हमारा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप जाओ। बहुत दुर्योधन ने कहा वरदान, बोले नहीं नहीं। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, जब कभी अवसर होगा तो मांग लेना। अर्जुन ने कहा ठीक है। भीम ने भी कहा ठीक है, जब हमें कभी भविष्य में मन होगा तो हम वरदान मांग लेंगे तुमसे। कम से कम इतना भार दुर्योधन ने अपने ऊपर रखा था। धर्म था तभी तो कम से कम किसी ने जीवन दिया। पीछे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, इन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। तो एक दिन भीष्म पितामह को जाके, 7वां दिन था युद्ध का, तो खूब खरी खोटी सुनाया दुर्योधन। क्यों? सेनापति थे, शुरू के 10 दिन में तो वही सेनापति थे भीष्म पितामह, कि आपका लगता है बुढ़ापा आ गया, उम्र हो गई, अब वो बल शक्ति पराक्रम पौरुष ब्रह्मचर्य का तेज न जाने सब कहाँ चला गया। 7 दिन बीत गए, चाहे 5 पांडव जीवित हैं, या अंदर से आपका उनका मोह है, ममता है। मानो इतना सुना दिया, भड़काने आया था, वो भड़क भी गए। सुनते सुनते कितना सुनेंगे, तुरंत उन्होंने 5 बाण निकाले। शाम का समय था, शिविर में शाम का समय था, 5 बाण निकाले और 5 बाणों पे मंत्र अलग अलग पढ़ा और मंत्र पढ़ के रख दिया और बोला भीष्म पितामह ने, कल के युद्ध में 5 पांडव मर जाएंगे, इस 5 बाण से मार डालूंगा। बहुत प्रसन्न हुआ दुर्योधन, बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसका कार्य सफल हो गया, इसीलिए गया था भड़काने उनको, किसी भी तरह इनको उत्तेजित कर दो। 7 दिन हो गए, कोई नहीं मर रहा है, केवल सेनाओं का युद्ध हो रहा है मानो। 5 बाण तो जानता है, इन्होंने निकाल लिए, मंत्र पढ़ के रखे, इन 5 से 5 पांडव कल युद्ध में मार देंगे। जब अगला दिन होना था, अब देखो भगवान कैसे शरणागत वत्सल है, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु को क्या नहीं पता है, सर्व उरालय हैं, सबके अंदर बैठे हैं, सब लीला देखते हैं। अब तो शाम होने के बाद न प्रभु को कुछ खाने का आज मन है, किसी के साथ न पीने का मन है, न किसी के साथ व्यवहार करने का मन है। भीतर भीतर चिंता में है, वो 5 बाण कैसे ले आवें, वो 5 बाण भीष्म पितामह से कैसे उठा लिया जाए। वो बाण चलेंगे तो मरना निश्चित है पांडवों का, वो भीष्म पितामह है, इच्छा मृत्यु है उनकी। अब क्या करूं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, इतने अनमने आज केशव क्यों हैं, न हंस रहे हैं, न बोल रहे हैं, न टहल रहे हैं, न कुछ आनंद कर रहे हैं, न मस्करी कर रहे हैं, कुछ नहीं, कहीं और ही खोए हैं। उन्होंने अचानक भीम और अर्जुन को बुलाया और कहा, भीम भैया देखो, एक दिन दुर्योधन ने आपसे कहा था ना कि कभी मुझसे वरदान मांग लेना, जब गंधर्वों से अर्जुन ने उनकी रक्षा की थी। बोले हाँ। तो बोले आप लोग कभी कोई वरदान मांगे? बोले नहीं, हमें क्या उससे मांगना है, हमें तो उसको मारेंगे, हमें क्या मांगना है, हमको उससे छोटे हैं कि हम उससे मांगेंगे, हम तो मारेंगे उसको। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीम भैया, अर्जुन तुम जाओ और पितामह भीष्म आज भीम को भेजा कि जाओ और वरदान मांगो दुर्योधन के पास कि अपना मुकुट मुझे एक दिन के लिए उधार दे दो, मतलब आज भर के लिए, कल युद्ध से पहले तुम्हें दे दूंगा, भोर में ही दे दूंगा। भीम को बहुत तेज गुस्सा आया, बोले कि युद्ध जीतू नहीं, दुर्योधन मरा नहीं, मुकुट पहले ले, उसके मुकुट में क्या रखा है कि वरदान के रूप में मुकुट मांगने जाऊं। अरे वरदान में तो कुछ भी मांगा जा सकता है, देना पड़ेगा उसको। ये मुकुट से बोले, भगवान ने कहा जो कहता हूँ वही करो। दुर्योधन के पास जो मुकुट था वो पृथ्वी पे किसी के पास नहीं था। जैसा एक समय रावण के पास मुकुट था, वैसा किसी के पास नहीं था। इतना सूर्य का प्रकाश उससे निकलता था और ऐसा सम्राट का वो मुकुट लगाता था। गया भीम गए और दुर्योधन से मुकुट मांग लिए। दुर्योधन भी हंस गया, बस वरदान में एक मुकुट चाहिए और वो भी एक दिन के लिए, अरे ये लो रख लेना। बोले नहीं नहीं, हम कल सुबह तक अधिक से अधिक दे देंगे। जो भी समझाओ दुर्योधन, न जाने नकल करके बनाएगा अपने लिए कि क्या करेगा, जो भी समझाओ। मुकुट लेकर आ गए, फिर वो मुकुट अर्जुन को दिया भगवान ने, इस मुकुट को लगाओ। और पितामह भीष्म के, सब एक दूसरे को मिलते थे क्योंकि घर के ही थे, पितामह भीष्म के पास जाना, जब वो बयारू कर ले 9 साढ़े 9 बजे रात को। रात होगी तो मुकुट का इतना प्रकाश होगा, अंधेरे में तुम ठीक से दिखोगे नहीं, ऐसा समय जाओ कि तुम ठीक से ना दिखो, मुकुट ही दिखे और वो तुमको दुर्योधन समझे। ऐसा ही हुआ, भगवान की लीला। भगवान ने भेजा और जाकर क्या करना था, 5 बाण मांगने थे।
अर्जुन गए, दुर्योधन नहीं था, पर पितामह तो लेटे हुए थे अपने शैया पर। लेटे लेटे अब क्या देखते, देख रहे हैं कितना प्रकाश है, दुर्योधन आया है। पर अर्जुन थे थोड़ा आवाज़ बदल के ऐसे वैसे बना के कहते, माँ पितामह वो जो आपने 5 बाण रखे हैं मंत्र पढ़ के पांडवों को मारने के लिए, वो आप हमें दे दें, मैं संभाला रखूँगा। कहीं आपको विस्मृति हो गई या कुछ हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, कल 5 पांडव मर जाएंगे। ये बाण मैं संभाल देता हूँ, कल युद्ध में आपको दूंगा। क्यों, बगल में ही रहता था दुर्योधन हमेशा, पितामह सेनापति थे वो पितामह। उन्होंने सोचा अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खूब ख्याल है, मैंने ही रखा है, मंत्र पढ़ के फूंक के रखा है, तुम चिंता मत करो, पांडवों को कल मार दूंगा मैं 5 बाण से। बोले नहीं नहीं मैं संभाल दूंगा। माँ पितामह ने सोचा अब रात हो गई है, थोड़ा आराम किया जाए, जल्दी उठना है, सुबह ध्यान पूजन करना है, युद्ध में जाना है, तो चलो इसकी जो इच्छा है ये जैसे प्रसन्न हो सके वैसे प्रसन्न रहे। 5 बाण उठाकर संकेत कर दिया, देखो उस तरफ वो 5 बाण है, तुम उठा लो। उठा के ठाकुर जी के पास आ गए। प्रभु ने कहा बस ठीक है। फिर भोर में ही मुकुट भीम पहुंचाया है, और जब युद्ध होने लगा, अब दुर्योधन को तो कुछ पता नहीं था, युद्ध होने लगा तो बार बार सोचते हैं कि पितामह बाढ़ रखे, निकालते क्यों नहीं मारने को पांडव, निकालो मारो, मतलब उससे नहीं रहा गया। एक आध पहर बीत गया तो आया, पितामह क्या कोई मुहूर्त देख रहे हो, बाण निकाल के मारोगे? 5 बाण रखे थे, मंत्र पढ़ के मारो उन बाणों से, पांडवों को खत्म करो, आज 5 मर जाएंगे आज। पितामह ने कहा मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कितनी देर हो गई, दुर्योधन अभी तक लाके मुझे बाण नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा मेरे पास बाण कहाँ से आया? बोले क्यों, रात्रि में तुम आए थे ना 10 बजे के आसपास, मैं शैया पे पड़ा था, मैं तो उठ के बैठा भी नहीं, क्या बैठता, तुमको बाण चाहिए थे, उसकी सुरक्षा की तुमको बड़ी चिंता लगी थी रात को, तुमने तो कहा था कि मैं युद्ध में मैं दे दूंगा। दुर्योधन ने कहा मैं तो आया ही नहीं, अब तो बड़ा बवाल हुआ। पर पितामह समझ गए, क्यों, वो श्री कृष्ण को जानते थे और पांडवों से उनका क्या प्रेम है वो जानते थे। पर क्रोध हुआ उस दिन भीष्म पितामह को, किस लिए? प्रभु को तो प्रणाम किया कि मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया श्री कृष्ण ने, आज मैं 5 पांडवों का वध करने वाला था, मैं भी देखता अपने भक्तों को वो कैसे बचाते, मेरे बाण की लाज रहती या 5 पांडव जीते। क्रोध हुआ तो वो कहर बरपाया उस दिन पांडवों की सेना पर। भीष्म पितामह ने मानो जिधर देखो आग ही आग के गोले उठ रहे हैं, आग ही आग के। ओ दुर्योधन तो बिना बाण के इतना प्रसन्न है, पूरी कौरव सेना। वो पराक्रम पितामह भीष्म ने आज दिखाया कि परशुराम से युद्ध में भी शायद नहीं दिखाया होगा। चारों तरफ आग लगी है, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मर रहे हैं, एकदम शवों के ढेर गिरते चले जा रहे हैं, आग लगा के फूंक दिए जा रहे हैं, राख हो जा रहे हैं। पीछे भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या करना होगा। ऐसा महारौद्र रूप पितामह भीष्म का। और उसके बाद सब पांडवों का शरीर तो छलनी कर ही दिया उन्होंने, और आए पहले अर्जुन पर। क्यों, दुर्योधन को अर्जुन बहुत खटकता था। कर्ण से तो थी जो भी, उनका तो विशेष युद्ध होना ही था, पर क्यों सबसे ज़्यादा वीर अर्जुन है, इसके पास गांडीव है, इसके पास सब अस्त्र शस्त्र हैं, नारायण अस्त्र, पशुपात अस्त्र, न जाने क्या क्या। वो श्री कृष्ण के पास क्रोध तो था ही अंदर, थोड़ा बुरा तो लगा ही था, मेरी प्रतिज्ञा श्री कृष्ण ने नहीं रहने दी, मेरी प्रतिज्ञा जीवन में पहली बार टूट गई। तो श्री कृष्ण के रथ के सामने ले जाके अपना रथ लगाकर हुंकार किया पितामह ने, वो बाण मारा, रथ तोड़ा। सारथी तो कोई सामान्य है नहीं, साक्षात प्रभु जी विराजमान है सारथी बनकर। छत्र गिर गया, घोड़े घायल हो गए, अर्जुन को वैसा मारा कि रथ के एकदम पिछले हिस्से में फेंकाए, शरीर जर्जर लहू लुहान लगता था, पीछे गिरे पड़े। वो अर्जुन कहते थे केशव अब मैं जीऊँगा नहीं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, ऐसा कुछ। बड़ी आर्त पुकार कष्ट में, मतलब पुकार ये नहीं थी कि रक्षा करो, अब जीऊँगा ही नहीं। आज पितामह कहर बन के गिरे हैं पांडवों पर। ऐसा रौद्र रूप तो वो भगवान शिव ही संहार के समय लाते होंगे प्रकृति का, जब सृष्टि का प्रलय होता होगा। ऐसी तो कल्पना ही किसी ने नहीं की थी कि पितामह भीष्म ये हैं। दुर्योधन भी नहीं जानता था इतना। और जब भक्त की ऐसी वाणी सुनी कि अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, अब मैं जीऊँगा नहीं, चला
पूरा लहू लुहान हुए पड़े थे। जब प्रभु मुड़ कर देखे तो लहू लुहान हुए पड़े थे, एकदम जर्जर शरीर। पर जब अर्जुन को इतना कष्ट हुआ, 5 पांडव 4 पे तो प्रभु नहीं बोले, पर जब अर्जुन को देखा मुड़ के रथ के अंदर, इतना क्रोध हुआ भगवान श्री कृष्ण को। प्रतिज्ञा थी उनकी कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बस सारथी रहूंगा। उछल के रथ का पहिया ही उखाड़ लिया, था ही नहीं कुछ, घोड़ों की लगाम छोड़ के, और उसको लेकर पीताम्बर फहराते हुए कूद पड़े पितामह भीष्म के सामने। और इस झांकी का दर्शन करके पितामह ऐसे गदगद हो गए, क्यों? मेरे लिए केशव ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आज तो युद्ध में मेरी जीत हुई। मेरी जीत तो आज श्री कृष्ण पर हुई। आज श्री कृष्ण ने उस दिन प्रण करके आए थे पितामह भीष्म, इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है। आज जो हरिहूं न शस्त्र गहाऊं। तो क्या है, बहुत सुंदर पद है। आज जो हरिहूं न शस्त्र गहाऊं, दास गंगा जननी को शांतनु पुत्र न कहाऊं, कुछ ऐसे करके पद है, बहुत सुंदर। और उन्होंने वही किया। ऐसी झांकी थी, गदगद हो गए पितामह भीष्म। उस रूप को देख के अपने धनुष बाण छोड़ के भगवान की स्तुति करने लगे कि ऐसा तो किसी अवतार में रूप ही नहीं हुआ। रथ का पहिया लेके कूद पड़े, वो पिताम्बर फहरा रहा है, पता नहीं कितनी बिजलियों सा तेज प्रकाश उस रथ, मनो चक्र हो उनका, सुदर्शन चक्र। जब सारे धनुष बाण पितामह ने छोड़ दिए तो प्रभु का क्रोध अपने आप शांत हो गया। प्रभु मुस्कुरा गए, मानो संकेत कर दिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटी तो मैंने भी अपनी तोड़ी है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का भाव है, जीव कोई प्रतिज्ञा कर ले तो भगवान उसको अवश्य पूरा कर देते हैं। भगवत दर्शन से जुड़ी, भगवत भक्ति से जुड़ी, भगवत प्रेम से जुड़ी, भगवत संकल्प से जुड़ी कोई प्रतिज्ञा हो, भगवान उसको अवश्य पूरा कर देते हैं। इधर अद्वैताचार्य जी प्रतिज्ञा किए, मैं क्यों मिलने जाऊं अपने इष्ट देव प्रभु से, वो बुलाएंगे तब जाऊंगा, खबर आएगी तो जाऊंगा। आज रमाई आए, श्रीवास पंडित के छोटे भाई राम दूर से देख रहे हैं, प्रसन्न हो गए, आनंद में भर गए, गदगद। क्यों? नवद्वीप से आ रहे हैं, संदेश आया है मुझे, अब नवद्वीप जाना होगा, और क्या। इतने में ही राम आए, प्रणाम किया आचार्य को। आचार्य तो इतने गदगद थे, उनका बड़े प्रेम से आलिंगन किया। रमाई पंडित एक और खड़े हुए, आचार्य की ओर देखकर कुछ मुस्कुराने लगे। आचार्य कहते हैं, मालूम होता है प्रभु ने मेरा स्मरण किया है, पर मुझे कैसे पता चले कि यथार्थ में ही मेरे इष्ट, मेरे गौरांग ने मेरा स्मरण किया है। अरे जिन प्रभु को पृथ्वी पर संकीर्तन का प्रचार करने के निमित्त मैं प्रकट करना चाहता था, वे मेरे आराध्य देव प्रभु यही हैं। इसका तुम लोगों के पास कुछ प्रमाण है? मुस्कुराते हुए श्री रमाई पंडित ने कहा, आचार्य महाशय, हम लोग तो उतने पंडित नहीं हैं, प्रमाण और कारण तो आप जैसे विद्वान ही समझ सकते हैं, पर हाँ, हम इतना अवश्य समझते हैं कि प्रभु बार बार आपका स्मरण करते हुए कहते हैं, अद्वैताचार्य ने ही हमें बुलाया, उसी के हुंकार के वशीभूत होकर हम पृथ्वी पर आए। लोकोद्धार की सबसे अधिक चिंता अद्वैताचार्य को ही थी, इसलिए उसकी चिंता को दूर करने के लिए श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा समस्त जगत का उद्धार करने के निमित्त ही हम अवतार लिए हुए हैं। अद्वैताचार्य तो रमाई पंडित की बात सुन सुन के मन ही मन इतने प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे प्रभु की दयालुता, कृपालुता, भक्त वत्सलता स्मरण कर कर के उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था। इतना प्रेम की बाढ़ भीतर आ गई कि कंठ अवरुद्ध हो गया। चाहते हैं कुछ बोलना, पर मुख से वाणी नहीं आती है। प्रेम से इतने गदगद हो गए कि रुदन करने लगे। पास में बैठी थी उनकी धर्मपत्नी,
अद्वैताचार्य की, इनका नाम है सीता देवी। वो भी आचार्य की ऐसी दशा देख के प्रेम के कारण अश्रु बहाने लगी। वहीं पे आचार्य का पुत्र था, वो माता पिता के प्रेम में विह्वल होके वो रुदन करने लगा। पर कुछ समय के बाद अद्वैताचार्य प्रभु का प्रेम का जो वेग था कुछ कम हुआ। उन्होंने जल्दी ही अपनी सब पूजा पूर्ण की और स्त्री बच्चे को साथ लेकर उन रमाई पंडित के साथ ही नवद्वीप की ओर चल पड़े। और वहाँ जाके कहते हैं कि देखो रमाई पंडित, आचार्य ने कहा, ये साक्षात भगवान शिव ही हैं, नाम भी अद्वैत है, देखो ना। जाके कहते हैं रमाई पंडित, श्रीवास के छोटे भाई है राम, देखो हम इस प्रकार प्रभु के पास नहीं जाएंगे, हम तो यहीं नंदनाचार्य के घर में ठहरेंगे और तुम भी अपने घर सीधे चले जाओ। ये नंदनाचार्य वही है जिनके घर अवधूत शिरोमणि नित्यानंद प्रभु आकर ठहरे थे। अवधूत है, दंड कमंडल तो होगा ही होगा, तोड़ फोड़ के फेंक दिए थे, महाप्रभु ने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। पूछा क्यों तोड़ा दंड कमंडल, कुछ बोले नहीं। ये बहुत विचित्र चरित्र है इनका भाई, बुद्धि में न समाये नित्यानंद प्रभु का। तो वही नंदनाचार्य जी क्या, अब वो तो श्रीवास पंडित क्या रहते हैं नित्यानंद प्रभु, पर अद्वैताचार्य नंदनाचार्य क्या रुक गए। वो बोले मैं प्रभु के सामने नहीं जाऊंगा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा काम हो गया और मैं यहीं ठहरूंगा। यदि गौरांग प्रभु मेरे आने के संबंध में तुमसे कुछ पूछें तो कह देना वो नहीं आए। और यदि उनकी हमारे प्रति अगर उनका यथार्थ में प्रेम होगा, प्रीति होगी, तो वो हमें यहाँ से स्वयं ही बुला लेंगे, तुम चिंता ही मत करो, तुम कह देना नहीं आए। क्यों? मेरे प्रभु गौरांग देव जब तक मेरे मस्तक के ऊपर अपना चरण नहीं रखेंगे, जब मेरे मस्तक के ऊपर वो अपना चरण रखेंगे तभी हम समझेंगे कि उनकी हमारे ऊपर कृपा है। और तभी हम समझेंगे जब वो अपने चरण कमल हमारे मस्तक पर पधराएंगे, तभी हम समझेंगे कि हमारी ही प्रार्थना पर वो जगत के उद्धार के लिए अवतार लिए हैं। बोलिए श्री अद्वैताचार्य जी महाराज की जय। ऐसा देखो, भक्तों का भी हट होता है, प्रेम होता है प्रभु से। भक्तजन भगवान से प्रेमी कितना हट कर लेते हैं। एक तो बुलाने पर आए और छिप गए नंदनाचार्य के घर में, और ऊपर से रमाई पंडित को सिखाते झूठ बोल देना कि नहीं आए। अभी भी मन में कुछ कसक बनी है, सोचते हैं ऐसी कृपा होए कि आनंद हो जाए, वो अपने चरण कमल हमारे मस्तक पर पधरावे, तब मैं कृपा समझूंगा, तब समझूंगा कि मेरे ही कहने से उन्होंने अवतार लिया है, दूसरा कारण नहीं है। वो ही मेरे इष्ट देव आए हैं जिनको जीवन भर मैंने तुलसी और जल का भोग पधराया है। और निरंतर यही प्रार्थना की है कि वैष्णवों का कल्याण हो, हरि संकीर्तन का आनंद हो जगत में। बड़ी आतुर प्रार्थना की है जीवन भर। अपने आनंद में खूब गदगद है अद्वैताचार्य प्रभु नंदनाचार्य जी के घर। ठीक है, अभी इनको ऐसे ही रहने दिया जाए, आगे का प्रसंग करते हुए आगे लिया जाए तो बढ़िया है। इनका मिलन महाप्रभु से अब इच्छा तो इन्होंने अपने मन में रखी ली है, चरण मस्तक पर पधरावे, बहुत बड़ी बात हो गई। महाप्रभु तो खुद भावावेश में जो होता है सो बात अलग है, पर फिर तो वो वैष्णवों के चरणों में गिरते हैं बार बार, वो भी अद्वैताचार्य के ऊपर। ये तो जब भी होगा तो भावावेश में ही होगा, सहज तो हो नहीं सकता। तो मानो अद्वैताचार्य के ऊपर भी कृपा करने के लिए महाप्रभु गौरांग देव को कोई अद्भुत लीला तो करनी ही पड़ेगी। क्यों? भक्त की भावना और कामना दोनों बड़ी प्रबल है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री ताई गौर हरि बोल, राम राजा सरकार की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।
गौरी शंकर भगवान की, श्यामा जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भगवान समय को वर्षित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज, जय जय श्री राम, जय श्री राम। चरणों में प्रणाम है आपके, श्री चरणों में जय गुरु। जय सीताराम। बोलो जी, जो कोई आप कीर्तन बोलना चाहे, राधे राधे बोलो, कीर्तन